बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई घर नहीं होगा सनातनियों का जहां पर माता रानी के नवरात्रों में उन्होंने अपनी जेब के अनुसार, अपनी स्थितियों के अनुसार मां के दरबार को, मां के मंदिर को ना सजाया हो। क्यों? मैं सही कह रही हूं ना? नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। 22 सितंबर से दिन है सोमवार का और 1 अक्टूबर बुधवार तक नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है। चैत्र मास के नवरात्रे आते हैं, शरदिया नवरात्रे आते हैं, आश्विन मास में जो नवरात्रे आते हैं, और 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। गुप्त नवरात्रों को तांत्रिक लोग, एस्ट्रोलॉजर लोग या संत साधु समाज के लोग गुप्त विद्याओं को प्राप्त करने के लिए, अर्जन करने के लिए उन नवरात्रों को रखते हैं। हालांकि अब तो गृहस्थ को भी ये बातें पता चल गई हैं रील्स के माध्यम से, तो लोग जितना जिस हिसाब से कर सकते हैं उस हिसाब से करते हैं। लेकिन अपने इस चैनल में आज मैं आपसे शरदीय नवरात्रों की बात करूंगी। आपको नवरात्रों के बारे में एक खास जानकारी खासकर पता है कि जब भी ऋतु बदलती है तब नवरात्रे आते हैं। जी हाँ, जब सर्दी से गर्मी आती है तो पहले नवरात्रे आते हैं, जब गर्मी से सर्दी आती है तो भी पहले नवरात्रे आते हैं। अब शरदीय नवरात्रों का मतलब भी आपको समझ में आ रहा है कि हम शरद ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और मैं बेहद खुश हूं इस बार, क्योंकि नवरात्रे सोमवार से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि का सोमवार से शुरू होना अपने आप में बेहद खास होता है, क्योंकि नवरात्रों में हम 9 दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। पर आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, चाहे कुछ भी कह लीजिए, अल्टीमेट हम पूजा तो माता पार्वती की करते हैं। लेकिन जब भी नवरात्रे होते हैं, माता की सवारी का विशेष महत्व होता है कि माँ किस पर बैठकर आ रही है। उसी हिसाब से ये पता लगता है कि अगले 6 महीने कैसे रहेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं माँ की सवारी क्या है? सब पता चलेगा। तो मुझे पता था आप कहीं नहीं जाएंगे, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे। आपका स्वागत, अभिनंदन है, क्योंकि आपका मेरा माता रानी का खूबसूरत यूट्यूब चैनल है। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। इस बार माता की जो सवारी है वो है हाथी। माता रानी हाथी पर आ रही है। पहला नवरात्रा शैलपुत्री का है और मैं आपको बता दूं, जब भी माता हाथी पर आती है तो हाथी की चाल मस्त वाली होती है, थोड़ी स्लो होती है, और वही अगर हाथी को छेड़ दो तो वो पूरी बस्ती को खराब कर डालता है, फूक डालता है, तहस नहस कर डालता है। हाथी पर जब भी मां की सवारी होती है, ये संकेत होता है कि धन तो आएगा किसी ना किसी रूप से, परंतु युद्ध का कारण होगा। और हम तो चारों तरफ देख ही रहे हैं कि युद्ध की स्थितियां हर जगह फैली हुई हैं। तो आने वाले टाइम में आपको युद्ध की स्थितियां दिख सकती हैं। मां के पहले नवरात्र यानी माता पार्वती के पहले रूप शैलपुत्री, इनका कोई भी रंग बोल दो, कोई पीला बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन नवरात्रों के अंदर एक बात सदैव याद रखना कि मां का एक ही रंग होता है जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय होता है, और वो होता है लाल रंग। हम मां की पूजा जब भी करते हैं लाल रंग से करते हैं, लाल वस्त्र पहनकर करते हैं, और कहते हैं ना, लाल चोला जय जय मां, लगी या किनारियां, दर तेरे आवा नाले, ढोल की बजावा नाले, चिमटा बजावा मां, कर दे मेहरबानियां। शरदीय नवरात्रों का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और बेहद खास होती है ये पूजा। और आपको बता दूं कि इसी दिन से हम कलश स्थापना भी करते हैं और खेतरी भी बीचते हैं, अखंड ज्योत भी जलाते हैं। अगले 9 दिन तक लोगों के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूप से लोग पूजा करते हैं। साड़ियां पहनते हैं तो लड़के, वहीं पर पुरुष आपको कुर्ते पजामे में दिखते हैं। लहसुन प्याज नवरात्रों में नहीं खाया जाता, सात्विक जीवन जिया जाता है। इस दिन कौन सी मां दुर्गा की पूजा करें, क्या पूजा विधि रहेगी, मां को कैसे खुश करें, हर चीज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले नवरात्रे की और पहले शरदीय नवरात्रे की। मेरे इस यूट्यूब परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। पहले नवरात्रे में देवी दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना में शैल का अर्थ होता है हिमालय, और पर्वत राज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से मां दुर्गा का स्वरूप और उसकी पूजा उपासना करना इंसान की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, कष्टों से मुक्ति दिलाता है। मां शैलपुत्री का वाहन बैल है। मां शैलपुत्री एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ में त्रिशूल लेकर रहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं शैलपुत्री की पूजा विधि विधान जो है, पहले आप ब्रह्ममुहूर्त में सुबह उठें, स्नान आदि करें, साफ कपड़े पहने, और महिलाओं से कहूंगी कि बाल जरूर धोएं और लाल कपड़े पहने। आप एक दिन पहले भी धो सकती हैं। एक चौकी रखें, उसके ऊपर गंगा जल से साफ करें, लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, मां की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें, और उसके बाद वहां पर अखंड ज्योत जलाएं और कलश स्थापित करें। जौ लगाएं अगर जौ आपके यहाँ बीजी जाती है। घट स्थापना करें, और घट स्थापना कैसे करें, क्या करें, तमाम वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। माता शैलपुत्री को कुमकुम लगाएं, सफेद चंदन, पीला चंदन लगाएं, मां को पुष्प अर्पण करें, और उसके बाद माता शैलपुत्री को नमस्कार प्रणाम करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ करें, तमाम तरह के मेवे और मिठाइयों से उन्हें खुश करें, और उनसे कहें कि मुझे शक्ति दें, मुझे भक्ति दें, मुझे ताकत दें मां शैलपुत्री, कि 9 दिन में आपकी भक्ति कर सकूं बिना किसी विघ्न के। लेकिन मां शैलपुत्री की पूजा से पहले भी मां के सामने गौरा मां और सुपारी के रूप में गणेश जी को जरूर बिठाइएगा, और बिठाकर उनको सबसे पहले ध्याइएगा, क्योंकि गौरी पुत्र गणेश मनाऊं। गणेश जी से आगमन कर पूजा कर उनसे सारी जो है अनुमति लेके मां की पूजा शुरू करें। मां को सफेद पुष्प बहुत प्रिय है, पीला पुष्प बहुत प्रिय है, कमल का पुष्प बहुत प्रिय है, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। कहते हैं शैलपुत्री को सूखा गोला और नारियल जो होता है, सूखा नारियल जिसे हम कहते हैं, उसमें मिश्री भरकर भोग लगाया जाता है। ये नारियल काट कर मिश्री के साथ इस दिन अगर आपके घर में कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में कुंवारी कन्याओं को बांटा भी जाता है। कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रखती हैं मनपसंद धन जो है किसके लिए, वर प्राप्ति के लिए, अपने धन की इच्छाओं के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए। कहते हैं इस 9 दिन में अगर आपके घर में जोत जले, मां की पूजा हो, पहले ही दिन खेतरी बीजे। हालांकि आपको पहले दिन बहुत समय लगेगा। आप पूछेंगे क्या टाइम है, तो भैया पूरा दिन। जब मैंने आपसे कह दिया कि नवरात्रि है तो सुबह से शाम तक, रात तक, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के लिए पूजा करते रहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जब मर्जी आप पूजा कीजिए, आपकी पूजा में कोई विघ्न आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप खेतरी बीच रहे हैं, अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगी सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि ब्रह्ममुहूर्त में सब कुछ कीजिए। जो करना है वो ब्रह्ममुहूर्त में कीजिए तो अत्यधिक अच्छा रहेगा। इन दिनों में आपको लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि पूरा समय दिन में सोने में बिताने की जगह पर, व्रत के नाम पर बार बार खाने की जगह पर मां की सेवा करें। शैलपुत्री की कहानी जरूर सुने। शैलपुत्री की कहानी सुनने के साथ साथ सबर कर कीर्तन में जाएं, मां के भंडारे करें। मां कहते हैं ना, ढोलक वाले तेरा क्या जाएगा, तेरी ढोलक से मां का भजन हो जाएगा। तो मां के खूब ढोल बजाएं, नगाड़े बजाएं, और अपने घर में कीर्तन करें। किसी के घर कीर्तन हो रहा है वहां करें, और यथाशक्ति संभव हो सके तो घर के आसपास के मंदिरों में जरूर जाएं और वहां पर एक कटोरी घी अर्पण कर कराएं, क्योंकि कहते हैं पहले दिन ही मां के मंदिर में घी देने से भी आपका क्रोध खत्म होता है, आपकी नकारात्मकता खत्म होती है। और हम भूल नहीं सकते कि तबाही का ये साल है, मंगल का ये साल है, तो मां को सिंदूर लाल रंग का अर्पण जरूर करें। सोमवार का दिन है और माता पार्वती को भी सिंदूर अर्पण जरूर करें। महादेव की शिव परिवार की पूजा भी, आराधना अर्चना अच्छे से करें। बेलपत्र अर्पण जरूर करें। सासू मां के जो है पैर जरूर दबा